हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और दर्पण, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, मुख और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कौन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब बनने के कुछ 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं, यानी कि नियम है, जिसको कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और अगर आप भूल गए हो तो चलिए फिर से उसको जो है एक बार डिस्कस कर लिया जाए, रिवाइंड कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, जिससे जो है याद हो जाए। पहला तो ये था, पहला नियम ये था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष क्या होती है ये सारी परिभाषा बता चुके हैं। दोबारा जिसको नहीं पता होगा वो जो है पीछे कल की वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ये पहला था। ठीक है, दूसरा ये था कि अगर मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, ठीक है, और ये दर्पण का क्या है, फोकस एफ है। तो अगर कोई प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर जा रहा है, कहां से जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, जैसे मान लो ये कोई दर्पण है और ये दर्पण का क्या है, प्रकाशिक केंद्र सी। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश किरण अगर दर्पण के प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जा रहा है, कहां से, सी से, तो ये जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते पर वापस लौट आता है। जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल अवतल दर्पण के लिए ही सत्य है, क्योंकि बनाया तो मैंने अवतल दर्पण ही है, ये दोनों ही दर्पणों के लिए सत्य है। ठीक है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनने का नियम है ये सभी दर्पण के लिए सत्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन्हीं तीनों चीजों का, यानी ये जो 3 किरण आरेख हैं, इन्हीं तीनों किरण आरेख का इस्तेमाल करके सारी इमेज फॉर्मेशन समझी जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहली कंडीशन। सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा और फिर दोनों दर्पणों के उपयोग। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें डालिए पहला केस, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है,
ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। ये इसका फोकस F है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या C है, और मान लेते हैं वस्तु यहाँ कहीं अनंत पर स्थित है, ठीक है, अनंत पर। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं ये माना जाता है कि ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आती है, ठीक है। अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये जो है आप नोट रखिए, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। तो अनंत पर अगर वस्तु स्थित है तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फिर कहां से होकर जाएंगी, पहला रूल, परावर्तन का प्रतिबिंब बनने का नियम का पहला रूल, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। तो जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रही हैं, कहां काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रकाश किरणें एक दूसरे को एक्चुअल में काट रही हैं, ठीक है, इसको पीछे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो जब एक्चुअल में काटती हैं तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। अगर यही प्रकाश किरणें हम पीछे बढ़ाते, डॉट डॉट लाइन से दिखाते, तब आभासी बनता, ठीक है। तो पहली कंडीशन कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, ठीक है, बनता है, और प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, यानी कि वर्चुअल बनता है, ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का बनता है। कितना, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई पहले केस। चलिए दूसरी केस, जब वस्तु अनंत व C के बीच में, C क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। जब वस्तु अनंत व C के बीच स्थित हो, कहां हो, अनंत व C के बीच स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई हमारा अवतल दर्पण है, और ये मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस F, ये इसका प्रकाशिक केंद्र C, और इस C को हम 2F भी लिखते हैं क्योंकि ये फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है। फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। और अनंत और C के बीच में यहाँ कहीं भी मान लेते हैं वस्तु है, अनंत और C के बीच में यहाँ कहीं मान लेते हैं वस्तु जो है स्थित है। तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ पर बनेगा। सबसे पहला काम, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर भेजो, तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर भेजो, ठीक है, इस तरीके से गई। तो ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र C से होकर भेजो, तो C से होकर भेजा हमने। तो C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, इस रास्ते पर आई, इसी पर वापस लौट गए। तो यहाँ पे इन दोनों को, ये दोनों आपस में कट किए, मिल गए, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये वस्तु अगर AB, तो ये प्रतिबिंब हो गया आपका A', B', ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा, और वस्तु से छोटा बना। कहाँ बना, C और F के बीच। तो अनंत और C, अनंत और C, यानी कि C की जगह आप 2F भी किसी किताब में लिखा मिल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अनंत और 2F या अनंत और C के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब C व F के बीच में वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। इसको लिखना भी होता है, तो जो चीजें जैसे प्रतिबिंब बन रहा है उसको आप वैसे लिखेंगे,
ठीक है, समझ में आ गए दोनों केस। चलिए अब बात करते हैं थर्ड केस में। केस थर्ड, जब वस्तु, अब धीरे धीरे वस्तु को क्या करो, पास ले आओ दर्पण की तरफ। पहले अनंत पे था, फिर अनंत और 2f के बीच में ले आया। इस बार वस्तु को कहाँ ला रहे हैं, सीधे सीधे 2f पे ले आ देते हैं। ठीक है, जब वस्तु f पर स्थित हो, कहाँ 2f पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु 2f पर स्थित है तब कहाँ बनेगा, देखिए ये क्या हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका 2f और ये हो गया आपका f। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पे जो वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर चली जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, प्रकाशिक किरण यानी कि f से भेजो मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है इसीलिए जो है गलत बन रहा है, तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ले आओ। ये ठीक है, तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। आप पटरी पेन लेके बनाएंगे तो बढ़िया साफ साफ बनेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका वस्तु हो गया ए बी, ये प्रतिबिंब हो गया आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जब वस्तु 2f पर स्थित होता है तो 2f पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, देखो वस्तु के बराबर ही बन रहा है और उल्टा है और वास्तविक भी बनेगा। ठीक है, हाँ एक चीज देखिए, वस्तु आपका दूर था, तो जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते गए तो प्रतिबिंब क्या हो गया, f से दूर होता जा रहा है, f से दूर। अनंत पे था तो f पे बना, अनंत से थोड़ा और पास ले आए तो वस्तु यहाँ बना। ठीक है, अब और पास लाए तो और यहाँ गया। जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाएंगे प्रतिबिंब हमारा दूर होता जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस समझ में आ गया। नोट करना, फिगर अगर बनाना हो तो बना लो, हालांकि बुक में बना हुआ है। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो बना सकते हो। हम साइड हट जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाओ। तो यहाँ तक नोट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अदरवाइज जब इसकी कर करके देखेंगे, भगा भगा के देखेंगे या बीच में आधा देख के छोड़ देंगे तो ये चीज़ें जो है आपको परेशान करेंगी, उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी जितनी अच्छी तरीके से इसको समझ में आना चाहिए। जितने अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उतना बेहतर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर समझ में आए इसके लिए क्या है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करेंगे तो आपका सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, और जब सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो फिर सीक्वेंस में लाने के लिए सबसे पहले आपको पुराना वीडियो देखना होगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो 3 केस हो गए थे, चौथा केस देखिए, केस नंबर 4। जब वस्तु 2f और f के बीच में, 2f का मतलब वही c प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, जब वस्तु 2f व f के बीच स्थित है, ठीक है, के बीच स्थित। तो देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया कलई यानी कि पॉलिश। ये लाइन हो गई हमारी मुख्य अक्ष की। ठीक है, ये हो गया f, ये हो गया 2f। अब वस्तु को इसके बीच में रख रहा है। ठीक है, कहाँ पर, इसके बीच में रख रहा है। ठीक है, ये वस्तु हो गई a, ये वस्तु हो गई a।
अब क्या कर रहे हैं, एक प्रकाश किरण सीधे सीधे मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जो प्रकाश किरण गई वो कहाँ जाएगी, परावर्तन के पश्चात एफ से होकर, यानी कि फोकस से होकर निकल आएगी ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। दूसरा, एक प्रकाश किरण के यहाँ फोकस से होकर गुजार दो, फोकस से होकर जो जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये डैश बी डैश, ठीक। तो क्या निष्कर्ष मिला, जब वस्तु 2f व f के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब इधर क्या है आपका अनंत, क्या है अनंत, और ये क्या है 2f, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए पांचवा केस देखिए, जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु F पर स्थित हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो सबसे पहले एक बनाते हैं अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया क्या मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका 2F, और यहाँ पे वस्तु क्या है स्थित है, यहाँ पे क्या है वस्तु स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पे वस्तु स्थित है तब एक प्रकाश किरण क्या हो गई, इसके बिल्कुल पैरेलल गई, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है, इस तरीके से फोकस से होकर लौट जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से हम भेजेंगे, दूसरी प्रकाश किरण भेजेंगे वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र इधर है, इधर ऐसे ऐसे जाएगी और ये टकरा के फिर वापस ऐसे वक्रता केंद्र से होकर ऐसे निकल जाएगी, ये इधर गई टकरा के वापस ऐसे चलेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ऐसा लग रहा कि ये दोनों अनंत पर मिलेंगी, हालांकि समांतर दिख रही, मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब वस्तु F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो पांचों केस समझ में आ गया। लास्ट देखते हैं छठा केस, केस नंबर 6, जब वस्तु F और यहाँ पे क्या होता है आपका प्रकाशिक केंद्र P होता है, तो जब वस्तु F व P के बीच स्थित हो, जब वस्तु F व P के बीच स्थित, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये क्या हो गई मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र P, यहाँ पे हो गया आपका F, यहाँ पे हो गया आपका 2F, वस्तु कहाँ है P और F के बीच में, यानी यहाँ कहीं पे वस्तु है, ठीक है, यहाँ कहीं पे वस्तु है। तो अब देखो एक मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, हर बार एक प्रकाश किरण क्या हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है वो कहाँ से होकर जाएगी, F से होकर, ये F है तो F से होकर इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण, इसको ऐसे बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये कहां से होकर जाएगी C से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र जो आपका, जिसको आप 2F बोलते हैं। तो इधर देख रहे हैं कि इन दोनों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं डॉट डॉट करके, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों को पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे मिल गए, और यहाँ पे वस्तु का
प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश, ये आपका वस्तु P, ठीक है। तो लास्ट वाले केस में क्या देखने को मिला कि जब वस्तु F व P के बीच स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। आभासी क्यों? क्योंकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये लाइन को पीछे बढ़ाने पर मिली है, ये रियल में नहीं मिली, रियल इमेज नहीं है, इमेजिनरी इमेज है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो अवतल दर्पण का सारा केस समझ में आ गया। टोटल 6 केस थे, अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक इसी तरीके से उत्तल दर्पण में 2 केस है जिसे आप सबको खुद ट्राई करना है, ठीक है। दोनों केस में बता देता हूं कि वस्तु कहां कहां पर रहेगा। पहला केस अगर आप देखें तो अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो कुछ भी होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसका प्रकाशिक यानी कि इसका F भी इस साइड होता है, इसका प्रकाशिक केंद्र C यानी कि 2F भी इस साइड होता है। इधर क्या बचा? केवल और केवल आपका बचा अनंत और प्रकाशिक केंद्र। तो पहली स्थिति हो गई जब वस्तु अनंत पर है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और P के बीच में यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो 2 स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों के लिए आपको इसको क्या करना है? बनाना। तो पहली स्थिति में अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें ऐसे समांतर आएंगी, ठीक है। और फोकस तो इधर है तो होके ऐसे ही जाएगी, यानी इधर कलई किया हुआ पॉलिश की इधर जाएगी नहीं, तो इधर जो है ऐसे आप डॉट डॉट करके मिलाएंगे, इधर ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे और इधर बढ़ा देंगे, यानी इस तरीके से ऐसे गई और ऐसे चली आई। तो इधर भी आप ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इधर ऐसे सीधे बढ़ा देंगे, तो ऐसे गई ऐसे, यानी वस्तु का यहाँ पे आभासी इमेज बनेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन जब यहाँ पर रखेंगे तो एक तो सीधे सीधे और एक प्रकाशिक केंद्र से पास कराना, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, फिर यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो दोनों को आप सबको खुद ट्राई करना है, और अगर सॉल्व कर ले गए अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए, कहीं कोई डाउट आती है तो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल के वीडियो में हम उसको फिर से बता देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है। तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।